हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है जन्माष्टमी। हाँ, ये वीडियो पोस्ट करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि एडिट किया था। कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी जो कि धनिए की बनती है, तो हम साबुत धनिया ले लेंगे कच्चा और उसको हम थोड़ा सा धूप में सुखा लेंगे। उसके बाद हम इसको कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, यानी ब्राउन होने तक भूनेंगे, भूरा होने तक, जो कि अभी आप देखोगे। तो इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसको मिक्सी में हम पीस लेते हैं, और पीसने के लिए मिक्सी में पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी भी मिलता है। और फिर आप चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कान्हा जी के भोग के लिए अच्छा माना जाता है और ये उनको भोग में लगता है। ये मेरी मम्मी बनाती थी, देन अब मैंने भी बनाया। और इसका भी भूनने के बाद और चीनी मिलाने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का चेंज। तो यहाँ हमारी पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। और अब हाँ जी, तो इसी के साथ मेरी पंजीरी बनके तैयार हो जाती है। और साथ में मैंने प्रसाद के लिए बनाया था साबूदाना की खीर, माखन मिश्री, और मैं आपसे बताऊं फ्रूट्स भी थे। ये सारी चीज़ें मैंने भगवान जी के भोग के लिए तैयार की थी। और इसी के साथ यहाँ पे ये मेरा साबूदाना रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें दूध, शक्कर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम भोग के लिए तैयारी करेंगे। और भोग की प्लेट लगाते वक्त सच में बड़ा सुकून सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ तो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कभी एक समय था कि जब मम्मी हमें सजा के दिया करती थी ये सारी चीज़ें हमारे लिए। हमारे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि फिर हमें खुद से करना पड़ता है। ऑफ कोर्स उन चीज़ों को तो हम हमेशा मिस करते हैं, बट फिर भी क्या करें, और हमेशा तो वो चीज़ नहीं मिल सकती ना, तो इसीलिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी की ही प्लेट और कटोरी थी जो मैं उनको रेगुलर भोग में लगाती हूँ। और प्लस अब स्टूडेंट लाइफ में बैचलर्स के लिए उतना तो नहीं हो पाता करना, बट हाँ, जितना हो पाता है उतना मैंने अच्छे से करने की कोशिश की थी। और ये मैं अब उनकी भोग की थाली लेके जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। उसके बाद पहले मैंने उनको यहाँ पे तैयार व्यार किया, पूजा वूजा की, उनको नहलाया धुलाया सब कुछ करके। और फिर हम उनको, ये देखिए यहाँ पे सच में कितने प्यारे, कितने क्यूट लगते हैं ना भगवान जी। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के कपड़े उतारे, फिर मैंने उनको स्नान कराया पंचामृत के साथ, यानी दूध, दही, गंगा जल, शक्कर और शहद के साथ स्नान कराने के बाद फिर उनको नए नए वस्त्र पहनाए। सच में हैप्पी बर्थडे तो उनका था, बट फिर भी पता नहीं क्यों जैसे बहुत एक अलग सी खुशी होती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो एक पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। तो ये सारी यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे इनको तैयार कर रही हूँ। अब देख और लिटरली मैं बताऊँ, तैयार होने के बाद ये इतने सुंदर लगते हैं ना, अभी आप देखोगे, इतने सुंदर कि बता नहीं। सच में इनका रूप एकदम मनमोहक सा लगता है। इतने प्यारे प्यारे कपड़े और इतने अच्छे से उनका श्रृंगार किया हुआ, सारी चीज़ें, मुकुट उकुट और सब नया। और जब पालना पे ये बैठे होते हैं ना, इनका दृश्य तो वाकई में मनमोहक सा ही लगता है। सच में सारे सुकून एक तरफ, और जन्माष्टमी के दिन जब ये सब चीज़ें करूँ तो उसका सुकून एक अलग ही सुकून होता है सच में। और यहाँ पे मैं उनको उनके हाथ की चूड़ियाँ पहना रही हूँ। माला पहनाने के बाद फिर चूड़ियाँ उड़ियाँ पहना के उनको तैयार व्यार करके अच्छे तरीके से, सच में साल में एक ही दिन तो ये मौका आता है, अब इसलिए अब यहाँ पे चंदन करके अब मैं उनकी पूजा अर्चना करूँगी। उनको भोग लगा दिया मैंने। और यहाँ पे जो मेरे साथ थी उनको भी मैं कह रही थी कि पूजा कर लीजिए। और ये सब चीज़ होने के बाद अब समय मेरे पास बहुत बच गया था। अभी तो 12 बजने में बहुत टाइम था, तभी तो हमारा फलाहार खुलता। तो मुझे कुछ काम था, वो भी मैंने किया। और जानते हैं, ये एक दिन पहले की वीडियो है। इस दिन जब मैं लिख रही थी ना, तो मैं कुछ सोच क्या रही थी एक्चुअली, मैंने न्यूज़ देखा था STET को लेकर। तो 18 अगस्त को भी उसको लेके एक प्रोटेस्ट होने वाला है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि स्टूडेंट की मांग जायज़ है, STET होना चाहिए, बट समझ में नहीं आता सरकार वैकेंसीज देती क्यों है। जब उनको बहाली करनी नहीं होती है तो न्यूज़पेपर में क्यों निकालती है, झूठे वादे क्यों करती है। वाकई में 1.5 साल हो चुके हैं और अभी तक एक भी STET नहीं हुआ। तो STET तो होना चाहिए। ये उन बच्चों की बिल्कुल जायज़ मांग है। और जो लोग भी इसका सपोर्ट करते हो, पटना पहुँचे, जाएं और आंदोलन का हिस्सा बने, भाग लें, मैं तो यही कहूँगी। और STET की मांग जायज़ है बच्चों की, STET बच्चों को मिलना चाहिए। तो यही सब बातें चल रही थी माइंड में। उसके साथ मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में तो सब कुछ आता जाता रहेगा, ये नेताओं के हंगामे होते रहेंगे, बट पढ़ाई तुम्हारा काम है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।